मोहम्मद अजीज साहब से क्या रिश्ता आपका? बहुत प्यारा इंसान था। तो दोस्त है ना, और अचानक चले जाते हैं लोग तो याद आते हैं। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग, लेकिन यहाँ से अच्छे लोग बहुत कम हैं। मोहम्मद अजीज साहब से क्या रिश्ता आपका? आप इतने सारे गाने आप लोगों ने साथ में मुन्ना भाई, हमने बहुत गाने गाए और बहुत टूर दोस्ती साथ में आपकी है? की। बहुत बहुत क्योंकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड से लेकर ऑन द रिकॉर्ड तक मैं जब आपको सुन रहा हूँ, हमने बहुत टूर साथ में की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टूर, आशा जी के टूर्स में हम लोग एक ही गाड़ी में सफ़र करते थे या एक ही पास। तो हम लोग बॉम्बे भी आते थे ना, बोले क्यों 320 वाले भाई साहब, बोला क्यों 321 वाले भाई साहब। ऐसा बहुत प्यारा इंसान था। तो दोस्त है ना, और अचानक चले जाते हैं लोग तो याद आते हैं। उनके भी गाने बहुत ऐतिहासिक है, हालांकि मुझे लगता है वो और क्रेडिट क्योंकि डिजर्व करते आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग, लेकिन यहाँ से अच्छे लोग बहुत कम हैं। हैं। ट्रू। आपकी फरमाइश शुभांकर जी, ओके अजीज, आपने हमें बुला के कोई गलती नहीं की। मैंने सारा कोना देख लिया। पता नहीं कब रेड मारेगा हमारा माइकल। और अब हम जाने वाले कैसे हैं? क्या आप हमें साइकिल पे छोड़ोगे? और हाँ, अच्छा, एक उनका ये है, अजीत साहब को आपने हमेशा विलन की तरह देखा ना, एकदम सुलझाओ। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, किसी नए इंस्पेक्टर को रुपयों की ज़रूरत थी। जैसे होता ना कि पुलिस ने हमारा ट्रक पकड़ लिया, ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया। स्मार्ट बॉय। अब यही कैरेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं अजीत साहब नटवर लाल में, नटवर, और वो आशा पर तुम्हारे लाड ने बिगाड़ा है इस नटवर को। तो वो जब नॉर्मल, और ना जब ये इंस्पेक्टर होते हैं तो पुलिस वाला बोलता है सर हमने वो पकड़ लिया एक स्मगलर के आदमी को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसका बॉस जो है वो उसे जुर्माना भर के छुड़वा देगा। मैं जुर्माना होने दो तब ना। उसमें यूडलिंग है। तो ऐसे अभी कट तो आपका आई मीन ये सर ये भी क्वालिटी है ना कि अगर आपकी आवाज़ अलग है तो आपकी छाप छूट जाती है। ये विलन में जैसा अजीत साहब है, कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट आता है तो अजीत साहब को जरूर पकड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहते हैं ना, इतनी यूनिक शायद आवाज़। बिल्कुल। ओके, जैकी दादा। नहीं बोलकर, ओके, अरे तो बच्चा है मेरा बच्चा, फिर भी मैं आया तो दूर से। अशोक कुमार साहब, ये तो I'm sure आपको बहुत पसंद है। ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। शुभांकर जी, मिश्रा जी, आपने जिस तरह से मुझे बुलाया है, अगले एपिसोड में अलग अलग कलाकारों को बुलाओ। और ये जो किशोरिया है उसके बेटे को ज़रूर बुलाना, अमित को। वो बहुत अच्छा अपने सब पिताजी के बारे में बहुत कुछ करेगा। किशोरिया मेरा बड़ा प्यारा बच्चा था, किशोरिया। लास्ट मेरे ओम प्रकाश जी। आज मैं यहाँ शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ आया हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे फंसाने की, लेकिन मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ, तो मैं आपके बीच में नहीं फंसूंगा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मुझे। एक कंट्रोवर्सी लेकिन है कि नहीं यार, अरे वैसी कंट्रोवर्सी नहीं, अच्छी वाली है। हाँ। कि जो गाना आपने गाया लोग सोचते हैं अमिताभ साहब गाए, जो अमिताभ साहब ने गाया लोग सोचते हैं आप गाए। ये कभी कभी बोलते हैं अमित जी, यार ये हो क्या रहा है? मैं गाता हूँ तो लोग बोलते हैं सुदेश भोसले गा रहा है, सुदेश भोसले गाता है तो लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन गा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये खुद बोलते हो। ये किस गाने पे? मुझे लगता है बागबान वाले में शायद ज़्यादा हुआ होगा ये। नहीं, अभी तक सर मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, जहाँ जहाँ हिंदी म्यूज़िक सुना जाता है, हिंदी फिल्में थी, अभी तक लोगों को मालूम नहीं कि गाना मैंने गाया। कि मैं जब मिलता हूँ कि जुम्मा चुम्मा की कोई मिला तो यू डोंट साउंड लाइक हिम, तो क्या बोलूँ मैं? लास्ट शत्रुघ्न सिन्हा साहब। खामोश 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 खामोश, ये ऐसी जगह पे बुलाया मुझे, ये मेरा पुराना अड्डा लगता है। शत्रु जी की एक खास बात बताता हूँ कि एक मर्डर हुआ है, अब ये सब इंस्पेक्टर है, कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। हवलदार बंगले का चप्पा चप्पा छान मार। अबे हाथ नहीं लगाऊंगा तो चप्पा चप्पा कैसे छान मारूंगा? चप्पा चप्पा चरखा चले। हाय हाय। हाँ शुभांकर जी, हमें बुला के आपने कोई गलती नहीं की। अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन, आपको क्या लगता है किसके ऊपर आपकी आवाज़ सबसे सूट करती है? मेरी अभिषेक पे बहुत अच्छी सूट करेगी वॉइस, क्योंकि उनमें भी अभिषेक जी में उतने ही बेस है। कोई गाना अभिषेक का जिसको आपको लगता है कि नहीं, आपको अभी सूट मुझे करता? उतने याद नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि क्योंकि वो एक ये है ना, क्या बोलते हैं,
वॉइस चेंज करने का, तो जिसमें बेस चाहिए, किसमें शार्पनेस चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ तो अंदर एक एक्टर है, तो वो उस गाने के हिसाब से वॉइस चेंज कर सकता हूँ। मुझे आप लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि एक इमेज बन गई, ये तो 90s वाले, ये तो इनकी उम्र हो गई, इनकी वॉइस सूट नहीं करेगी। ये बहुत गलत धारणा है। बट ये कैसी धारणा, क्योंकि लता जी को हमने देखा वीर ज़ारा तक भी उन्होंने गाने गाए। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद जो मैंने नहीं, अभी भी देखो कविता जी आज भी उतना ही अच्छा गाती। उदित नारायण एक एग्जाम्पल है, कुमार शानू है, लेकिन लोगों को लगता है नहीं एक, फिर भी मैं कहूँगा वो वक्त की बात है, और हम ही गाते रहेंगे तो नए लोगों को कब चांस मिलेगा। ये भी बात है। आई थिंक मुझे लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री dostiyaari.com पे चलती है कि आप जिनके साथ काम करना शुरू कर देते हो वो आपको मल्टीपल मौके देते हैं, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर रिप्लेस होते हैं, नया म्यूजिक डायरेक्टर आया, उसकी नई जोड़ी बनी नए लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अमित जी की बात सुनी। अगर आपको कोई बुलाता नहीं तो उस पर गुस्सा मत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, उस सामने से चल के आए। ये मेरे साथ हुआ है। शुरू में जिन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया ना, अमिताभ बच्चन की एक ऐसी आवाज़ दे दी भगवान ने, ले, तो फिर कहते ना कोई ग्रुपिज़म नहीं चला, कोई नहीं का। जब बच्चन साहब खुद बोले यार ये तो मेरे जैसा साउंड करता, और वो सारी बातें ने, मैं बोलता ना, वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं। और दूसरी बात कि आप सोच रहे होंगे ये 46-50 ईयर्स ऑलमोस्ट मैं हूँ, क्या ऐसा एक भी दिन नहीं आया होगा जब मुझे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा, क्या मुझे भी घंटों बिठाया होगा। लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव लिया कि मैंने अपने आप को ऐसा, वो जो गुस्सा है ना, मैंने उसकी तरफ नहीं, उसको अपने आप को रियाज करने में, जब भी मैं काम नहीं होता 5-5 6-6 दिन, मैं 30 साल, तो रियाज करो, सुनो 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 सुनो, और जब कोई मौका मिलता तब तैयार रखो अपने आप। कोई गाना ऐसा है जो सर आपको मिला हो फिर छीन लिया गया हो? कई गाने हैं, कोई जो बात में हट गया? बहुत गाने। मैं बताता हूँ ना आपको, वो अरे गोरी है कलाइयाँ, ला दूँ तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल, अरे आते जाते काटे का है रसदा तू गाए मैं नर लाले, हरी हरी धर बीमा की ना खेती सूख जाए। लता जी के साथ मेरा डुएट था। बाद में मुझे किसी ने बताया, अरे तेरा गाना डब हो गया। मैंने हो गया होता है तो होने दो। ये गाना भी आपकी आवाज़ पे सूट करता है, मज़ा आता है इसमें। नहीं, मेरी अमित जी की आवाज़ में गाया था मैंने, अमित जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था महबूब स्टूडियो में। फिर चेंज क्यों हुआ? पता नहीं, देखिए होता ना, कुछ बहुत सी चीज़ें ना बर्दाश्त करो, नज़रअंदाज करो, माफ़ करो। हाँ, बट वो एक शेर अच्छा है ना कि सब कुछ जो मिल गया ज़िंदगी में तमन्ना किसी करोगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, इतना भर भर के दिया है कि मैं जितना बिज़ी 30 साल पहले नहीं था ना, इस उम्र में मैं बिज़ी हूँ। जिंगल्स, रेडियो एड्स, डिवोशनल गाने, पूरे वर्ल्ड से इतने शोज़ को मना करना पड़ रहा है। तो जब भगवान इतना दे रहा है, एक दरवाज़ा इतना बड़ा खोला, तो मैं छोटे छोटे जो चूहों के क्या बिल बोलते हैं उनकी तरफ क्यों? आमतौर पर सर एक उम्र के बाद सिंगर्स की आवाज़ ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो अब पहले से साउंड नहीं करते, या वो सुर नहीं लगते, या वो थक जाते हैं। आपकी आवाज़ बची हुई है, खूबसूरत है। जी, बहुत सही कहा आपने, बची हुई है, और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं उसको पहले बहुत रैश यूज़ किया है, 30 साल 25 शो, तो फिर देखा जो इतनी बड़ी देन दी है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको संभालो, उसके ऊपर काम करो। कुछ नहीं तो भी रियाज, मतलब ओमकार, फिर लंग पावर को बढ़ाना, ये। और दूसरा बात, सीखते रहो। मैंने एक हमेशा मुझे लोग बोलते हैं यार तू क्यों यहाँ विंग्स में बैठे रहता है शो में, तेरी वैनिटी रूम है, तेरा मेकअप रूम है, एसी रूम है। मतलब नहीं, मैं जब शुरू था कुर्सी डाल के ऐसे बैठे रहता हूँ, फिर वो 5 साल का बच्चा हो, मेरे से नया हो, या कल पैदा हुआ, या मेरे से 20 साल सीनियर हो, मैं सुनते रहता हूँ उनको कि वो क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है, इसमें से कौन सी अच्छी बात कौन सी बात लोगों को अपील हो रही है। बस ये सीखते रहो। मैं मीडिया में जब आया तो मुझसे एक मेरे टीचर थे जितेंद्र राम प्रकाश जी, उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि अच्छी आवाज़ें पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती हैं।
बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, आप सिंगर भी हो, आवाज़ बेहतर कैसे करें, ये आई थिंक मैं आपसे सीख सकता हूँ और बहुत सारे लोग और भी सीख सकते हैं। 2 चीज़ें मुझे आशा जी ने कहा था, जैसे आपको बॉडी अगर आपकी ठीक रखनी है, अभी भी बोलता हूँ मैं कि कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। उसी तरह ये मसल है, गला है, तो 2 चीज़ें, एक तो रियाज़ करो और दूसरा मैक्सिमम रेस्ट दो। जब काम नहीं होता, जब आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, तो फ़ोन पे या अपने दोस्तों के साथ जो हम लोग जो बकबक करते हैं ना, उसमें एनर्जी वेस्ट होती, फिर वो आवाज़ बैठने लगती। जैसे मैंने कई सिंगर्स हैं बड़े जो क्लासिकल्स हैं, वो शो से 1 घंटा पहले किसी से बात नहीं कर, मौन व्रत। जितना आप जिस तरह कहते हैं ना 8 घंटे शरीर को, उसी तरह इसको जितना रेस्ट करो उतनी वो रिकवरी होती है।